हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी स्टूडियोज विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्विज में हम देखने वाले हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और इन सभी क्वेश्चंस में से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताना है टोटल क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी पर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, एसएससी से लेके यूपीएससी तक की। तो आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको एक डिस्काउंट कोड मैं बता देता हूँ, दैट इज STUDY10 STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। कैसे ज्वाइन करना है मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम का आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है। फिर जितने मंथ का ज्वाइन करना है उतने पे सेलेक्ट करके आपको कोड डाल देना है STUDY10 और अपना पेमेंट कर देना है। अगर आपके पास कुछ कॉइन्स होंगे उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, बाकी टॉप एजुकेटर के जितने बैचेज है वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। प्राइस बढ़ने वाले हैं तो प्राइस बढ़ने से पहले ही आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सेम प्राइस में अभी जितना चल रहा है उतने में मिल जाए, आगे बढ़े हुए प्राइस में सब्सक्रिप्शन ना ज्वाइन करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश की तटरेखा सबसे लंबी है। और देखिए, इस पूरे लाइव टेस्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस आते होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहना। आपकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप लास्ट में ये भी देख पाएंगे कि इस पूरे लाइव टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। और लाइक करना तो भूलिएगा मत। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कनाडा इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, बेकाल झील को दोस्तों क्या बोला जाता है, साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ऑलराइट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछली उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। आप सभी को पता होगा, द रिवॉल्यूशन ऑफ फिश प्रोडक्शन इज कॉल्ड। बिल्कुल सही आंसर क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है ना, फिश प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन के बाद राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36th अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 22 अप्रैल 1975 में। कब हुआ था दोस्तों, 22 अप्रैल 1975 को। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो सिक्किम है दोस्तों, ये हमारा 22वां स्टेट बना था, 22वां राज्य बना था। ऑल राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसरॉय में कौन सा वायसरॉय है जो अपने अंडमान दौरे के समय मारा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखिए, कौन सा वायसरॉय है जो अपने अंडमान दौरे के समय मारा गया था, तो वह लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस में आपका गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है या कावेरी है। तो गाइज करेक्ट आंसर होगा कावेरी, यह आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, कौन से राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर अधिक समय तक शासन किया। कौन से राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर अधिक समय तक शासन किया। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है तुगलक, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे। डिप्टी चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा,
यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात की गई है, तो डिप्टी चेयरमैन तो थे अश्व घोष, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बट यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे दोस्तों वासुमित्र। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अशोकोस, और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वह थे वासुमित्र। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं। और देखिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट है मलेशिया के भूमध्यवर्ती क्षेत्र की जनजाति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई, जरा बताइएगा। सेमांग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमांग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय में निम्नलिखित में से क्या होता है? चाय में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चाय में दोस्तों प्रेजेंट होता है कैफीन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि चाय ज़्यादा पीना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वर्क्स कौन सा है? जरा बताइएगा। कर्वेकस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला जो ट्री है वह कौन सा है? कर्वेकस। ऑलराइट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को दोस्तों एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, आर्यभट्ट दोस्तों राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। भास्कर ये आंसर नहीं होगा, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता का नाम बताइए। तो देखिए प्रथम की बात की गई, प्रथम महिला, तो क्वेश्चन वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और फिर बात की गई ओलंपिक मेडल की, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा करनाम मलेश्वरी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला, वेयर इज राउरकेला स्टील प्लांट सिचुएटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा हो जाने वाला है, ठीक है। उड़ीसा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की विचार खालिस्तान संविधान से लिया गया है। प्रेम्बल का जो दोस्तों विचार है वो कहाँ से लिया गया है? आइडिया जो है प्रेम्बल का, द आइडिया ऑफ प्रेम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस देश के संविधान से लिया है? तो ये लिया है हमने यूएसए से, अमेरिका से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जेई और गेहूं में पाया जाता है? कौन सा विटामिन जेई और गेहूं में पाया जाता है? तो जेई और गेहूं में विटामिन पाया जाता है दोस्तों विटामिन बी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वो लीड द रिवोल्ट एट जगदीशपुर। अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा। सेशन पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है दोस्तों? वेट ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है दोस्तों?
देखिए यहाँ पे कई बार आपको ऑप्शन में 300 से 400 या 350 ऐसे ऑप्शंस में मिल जाएंगे, बट अप्रोक्स की बात की जाए तो नज़दीक कौन सा है, 300 ग्राम्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप ऑफ रबी? तो गेहूं, वीट जो है ये रबी की फसल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाने वाला है, ये आप याद रखिएगा। कौन सी घटना विदेशी स्थल में घटित हुई थी? कौन सी घटना दोस्तों विदेशी स्थल में घटित हुई थी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मर्डर ऑफ करजन वैली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाने वाला है। गाइज नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भूटान को स्पर्श नहीं करता है? विच स्टेट डज नॉट टचेस भूटान? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विच स्टेट डज नॉट टच भूटान। तो देखिए कई स्टूडेंट को लगता है मेघालय भूटान को टच करता है, बट ऐसा नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम ये भूटान को टच करते हैं। नेक्स्ट है, पोर्ट सेड इज सिचुएटेड इन विच सी? किस सागर के स्थित सागर में स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है ना। चलिए, आईसीआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीआरसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जिनेवा में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? ये तो क्वेश्चन कई बार शायद मैं करा चुका हूँ, अगर अभी भी गलत किया आपने फिर तो यार मतलब आप याद नहीं रखते हो चीज़ों को। गुलजारी लाल नंदा राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी कि संसद द्वारा। नेक्स्ट है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मर्डेका कप इज रिलेटेड विद विच गेम? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है फुटबॉल, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर चुके हैं, बट फुटबॉल ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऐश्वर्या का हाल ही में निधन हो गया, वह खालिस्तान थे। ऐश्वर्या का हाल ही में निधन हो गया, वे एक क्या थी दोस्तों? वे पत्रकार थी, जर्नलिस्ट थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त कर दिया? जरा बताइएगा, किस राज्य ने ऐसा किया है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाने वाला है आपका, बिल्कुल सही है, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इज द राइट आंसर। महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खालिस्तान संस्करण विजयनगर कर्नाटक में आयोजित हुआ, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, ये दोस्तों कौन सा थर्ड एडिशन था? यानी कि राइट आंसर बी हो जाने वाला है, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसको मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a chief information commissioner? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्या हो जाएगा? यशवर्धन कुमार सिन्हा, यानी कि आपका
बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के साथ साथ आईसीसी द्वारा महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, वह किस राज्य से है? दोस्तों ये है महाराष्ट्र राज्य से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेलवे बोर्ड। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों, एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक ये गलत हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो सुनीत शर्मा है, ठीक है ना, तो वैसे वी के यादव यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, बट ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जियर बोल्सोनारो ने खालिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील के। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस चोलेंद्र सामसोर जी बी राणा ने खालिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल के। ठीक है ना, नेपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, किस देश ने प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंच तीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो ये घोषित किया दोस्तों पाकिस्तान ने, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। देखिए वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने जालंधर में महिला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखने पे। मैंने ये वाला आपको 4 जनवरी बताया ना। दोस्तों नेक्स्ट है, खालिस्तान से नोबेल पुरस्कार विजेता अवराम हारेको और खालिस्तान के एक डक्कन एम होल्डन ने जालंधर में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर जरा बताइएगा। खालिस्तान के राष्ट्रपति मादुरो ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। तो ये लिया दोस्तों वेनेजुएला में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है क्या अभी? बीच बीच में वॉइस कट रही है क्या मेरी? आपको अगर बीच बीच में मेरी आवाज़ कट के सुनाई दे रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयदीप गोविंद को राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया, और यहाँ पे एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनएचआरसी का मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, किस लेखिका ने अपने उपन्यास सिंग टू लिव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नमिता गोखले, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसको फिलिप कोटला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? किसको फिलिप कोटला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों नरेंद्र मोदी को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गया आश्रयों से आवारा गायों को गोद लेने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों?
अब बहुत सारे स्टूडेंट तो उत्तर प्रदेश आंसर लगाएंगे, बट उत्तर प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। दोस्तों नेक्स्ट है, किसने 10वें सिख गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती पर नई दिल्ली में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया गया है? तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने माना था। ये इसका था दोस्तों, उसकी संप्रभुता पर हमला, यानी कि एन अटैक अपॉन ही सोवरेनिटी। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो वो फाउंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्शिद कुली खान, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मुर्शिद कुली खान हो गया राइट आंसर। ठीक है। बंगाल का नवाब कौन था जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी? तो जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, मीर कासिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? तो सबसे निर्णायक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने भारत में अपने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण फरमान अंग्रेजों को दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? फारूक सियार, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाने वाला है हैदराबाद के निजाम, यानी कि आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। चले नेक्स्ट। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। तो आगे के लिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ब्लैक होल त्रासदी में हुई थी, आपको बताना है ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कोलकाता में। ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ यूरोपियंस वर मतलब जिनको जेल में बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कब हुई थी दोस्तों, 1756 में। तो ईयर भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्लासी was situated on the bank of which river? हुगली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हुगली रिवर। ठीक है। नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है, मनिहारी का युद्ध कब हुआ? तो मनिहारी का युद्ध है दोस्तों बैटल ऑफ मनिहारी 1756। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की? बताइए जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए वान हेस्टिंग जो है वो बंगाल का लास्ट गवर्नर था, जो कि 1772 में अपॉइंट हुआ था, मतलब नियुक्त हुआ था वहाँ पे। तो इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इज लॉर्ड क्लाइव, यानी कि यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संविधान उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस दिलाता है दोस्तों। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावली क्या है? व्हाट इज टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सॉरी कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका हो जाएगा व्हाट इज टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आंसर किया है, 6 साल यहाँ पे आंसर होगा, बट 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ये इसका आंसर होगा एक्चुअल में। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 साल ठीक है, बट उसमें और लगा के 65 वर्ष भी होना चाहिए था, जो भी पहले हो। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आज के प्रैक्टिस सेट का। दूसरा क्वेश्चन आता है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आज बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पुरस्कार से रिलेटेड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेलों के कोच इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त करते हैं? खेलों के जो कोच होते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त करते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अरे वाह बिल्कुल सही है, द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू हुआ? किस वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू हुआ? आंसर पता तो जल्दी से बताइए। ये शुरू हुआ था 1954 में, 1954 में शुरू हुआ था। 1954 इज द राइट आंसर, नेशनल फिल्म अवार्ड। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जल्दी से बताइए। कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार बोरलॉन्ग पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सबसे अलग है? इनमें से कौन सा सबसे अलग है? देखिए, इनमें सबसे अलग दोस्तों कौन सा है? वीर चक्र है। क्यों अलग है? क्योंकि ये बैटलफील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसलिए ये अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा अलग है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा पुरस्कार है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल अवार्ड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका अधिकार पुरस्कार स्थापित किया गया। आजीविका अधिकार पुरस्कार स्थापित किया गया था किस वर्ष में?
मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1980 में। ठीक है, 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? हाईएस्ट यानी कि, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला हाईएस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज? यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, यानी कि डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, तो मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों किस गवर्नमेंट यानी कि किस देश द्वारा? तो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, मेरिलिन पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? मेरिलिन जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है दोस्तों? डॉक्टर को, मैजिशियन को, ऑथर को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मेरिलिन पुरस्कार दिया जाता है मैजिशियन को। तो यह याद रखने वाले क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं और एग्जाम में कई बार आ चुका है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया जाता है, या किया गया था, सॉरी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1968 में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1968 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री डेकोरेशन पुरस्कार कौन सा है? हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड इज, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने आंसर। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट परमवीर चक्र आंसर लगा रहे हैं तो वह बिल्कुल सही है। परमवीर चक्र इज द राइट आंसर। वह पुरस्कार जो पत्रकार को उनके आर्थिक सहायता के लिए दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दोस्तों कौन सा है? अपन मेनन मेमोरियल अवार्ड। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्वकर्मी राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, विश्वकर्मी राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के विजेता है? इनमें से कौन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के विजेता है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा अरुण आसफ अली, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कला, संस्कृति और शिक्षा के लिए दयावती मोदी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो ये कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? अमिताभ बच्चन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत जो सम्मान है इज गिवन टू विच फील्ड? तो आप थोड़ा सा अगर तुक्का भी लगाएंगे, कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, तब भी आप आंसर सही कर सकते हैं। साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, शस्त्र रामानुज पुरस्कार किससे संबंधित है?
दोस्तों ये किससे रिलेटेड है? यंग मैथमेटिशियंस, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है सर्वश्रेष्ठता के लिए केनिन्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो केनिन्स जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाने वाला है फिल्म क्षेत्र में, यानी कि ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। लिटरेचर एंड जर्नलिज्म इज द राइट आंसर। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर प्राइज इज गिवन टू द फील्ड ऑफ, बिल्कुल सही दोस्तों, फिक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। फीफा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? FI ये फीफा वो फुटबॉल वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, फीफी होगा वैसे तो ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा परफ्यूम्स के क्षेत्र में दिया जाता है, फीफी। ओके। नेक्स्ट आता है यूनेस्को का प्रिक्स जूल्स बर्न पुरस्कार दूरदर्शन के किस सीरियल को दिया गया? तो ये दिया गया था टर्निंग पॉइंट के लिए। किसके लिए दोस्तों? टर्निंग पॉइंट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा बुक इज ऑथर्ड बाय, अकबरनामा बुक लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे दोस्तों जो पुस्तक है हंग्री स्टोन्स, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन, बिल्कुल, विक्रम सेठ के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लिलियम शेक्सपियर की कृति नहीं है? बताइए भाई। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सीजर एंड कैलिप्रेटा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है एथिक्स फॉर द न्यू मिलेनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा के लिए, यानी कि सी राइट आंसर होने वाला है। अबुल कलाम आज़ाद की किताब है, अबुल कलाम आज़ाद की किताब का नाम बताइए। तो ये किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन विलियम शेक्सपियर की कृति नहीं है? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखी गई है तलवीर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? तलवीर सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज बेर्नार्ड शाह का काम नहीं है? देखिए, इनमें से जॉर्ज बर्नार्ड शाह का काम नहीं है मैजिक माउंटेन। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें आपको बुक और ऑथर्स मैच करने हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा बुक और ऑथर्स मैच करने में। देखिए, इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? अरे वाह, बिल्कुल सही है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स द ट्रूथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बुक इज ऑथर्ड बाय, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी द्वारा। ये आप सभी को पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? बिल्कुल दोस्तों, रामायण लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्रिसेंट मून पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये बुक लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? फ्रेंड्स एंड फोज इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। माई ऑन बोसवेल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माई ऑन बोसवेल पुस्तक इज ऑथर्ड बाई, बुक इज ऑथर्ड बाई। ये बुक लिखी गई है एम हिदायतुल्ला, यानी कि डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना भाई। निम्नलिखित में से कौन अरुंधति रॉय का काम है? यहाँ पे राइट आंसर होगा द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ठीक है, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस इज द राइट आंसर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी है? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर ने। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे वर्क एंड ऑथर्स यहाँ पर भी आपको मैच करने हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल ये दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, टू लिव्स एंड बर्ड मुल्क राज आनंद, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन, व्यू फ्रॉम द यूएन यू थैट। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन काम किसके द्वारा लिखी गई है? मिन काम किसके द्वारा लिखी गई है? ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जूलियस सीजर, यानी कि डी राइट आंसर होगा। लाइफ ऑफ पाई रिटन बाय,
लाइफ ऑफ पाई दोस्तों ये बुक लिखी गई है यान मार्टेल के द्वारा, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे बुक और ऑथर को दोबारा से मैच करना है तो जल्दी से करिए। तो ये आपने आई थिंक मैच कर लिया होगा और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पहले का आपका सेकंड हो जाएगा, बी का आपका थर्ड हो जाएगा और सी का आपका फोर्थ एंड लास्ट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइट माइंड वाज ऑथर्ड बाय। इग्नाइटेड माइंड्स की पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर होगा और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यही आंसर लगाया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसकी वसीयत पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो एल्फ्रेड नोबल दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, एल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? व्हाट डिड एल्फ्रेड नोबल इन्वेंट? तो दोस्तों डायनामाइट इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, डायनामाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? ऑन 10th दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार देना कब शुरू किया गया? नोबेल पुरस्कार देना कब शुरू किया गया? 1901 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया? तो विलियम रोटेजन इज द राइट आंसर। कौन कौन से देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों नॉर्वे एंड स्वीडन। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? फिर से एक क्वेश्चन है। तो जेनोसाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वांट होफ इज द राइट आंसर। ठीक है, साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो सली प्रोडोमी इज द राइट आंसर, ये भी आपको याद रखना है। शांति में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हेनरी डोनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? डब्ल्यू सी रैंकटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर विज्ञान तथा आयुर्वेद आयुर्विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वॉन बेयरिंग इज द राइट आंसर। नोबेल स्मृति में अर्थ विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑन 300th एनिवर्सरी ऑफ सर्विंग रिस्क बैंक, यानी कि 1968, ये आपका राइट आंसर होगा। नोबेल स्मृति में अर्थ विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो रेंगर, फ्रिच एंड जैन
टिनबर्गन इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 9 मिलियन स्वीडन कॉन यानी कि 7.3 करोड़ रुपीस। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन, जिनको 1930 में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शांति में प्रथम भारतीय, सॉरी ऑप्शंस गलत हो गए हैं। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट है, अर्थ विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में मिला था। 1998। हाल ही में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। इनको 2014 में पीस के क्षेत्र में दोस्तों ये मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं और अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की मेरी पूरी कोशिश है, आप भी पूरा सेशन देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। और किसी को भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, स्टडी 10 विदाउट एनी स्पेस। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।